नीतीश सरकार या तेजस्वी के हाथ कमान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। बता दें कि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपना फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद कर दिया है। बिहार की राजनीति में आखिरी मतदान के बाद सत्ता को लेकर सवाल तो हर चुनाव में सबकी जुबान पर होता है और इसका जवाब चुनाव नतीजे आने पर किसी के पास नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल एक रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार साल 2020 तक हर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले गठबंधन को ही जीत मिली है। 2015 के चुनाव में महागठबंधन को जीत मिली थी, तब नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जनता दल भी इसी में शामिल था। इस बार चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच है। नीतीश कुमार की ताकत, अभिनवी नेता, सुशासन बाबू की पुरानी छवि, महिला मतदाताओं पर मजबूत पकड़, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, तेजस्वी यादव की ताकत, युवा चेहरा, रैलियों में जबरदस्त सक्रियता, बेरोजगारी और जाति आधारित आरक्षण पर सीधा फोकस, अपने पारंपरिक वाईएम वोट बैंक के साथ अन्य जातियों को जोड़ने की कोशिश। बता दें कि साल 2020 चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनावी फाइट बहुकोणीय बनाने की कोशिश में थी। इस बार एनडीए को महागठबंधन के साथ ही पीके की पार्टी से भी कड़ी टक्कर मिली है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और इनमें से 121 के लिए पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले गए थे। पहले फेज में 65% से अधिक मतदान हुआ था। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को देखते हुए कुछ सीटों पर सत्ता विरोधी लहर का माहौल देखने को मिला है। तेजस्वी यादव के सरकारी नौकरी के वादे ने युवाओं के बीच काफी उत्साह पैदा किया, जिसका फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। बिहार में जातिगत समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। पूरे चुनाव में दोनों गठबंधन अपने अपने वोट बैंक वाईएम, ईबीसी, ओबीसी सवर्णों को सुधारने की पुरजोर कोशिश करते रहे। बता दें कि पिछले चुनाव 2020 में कई सीटें बहुत कम वोटों के अंतर से जीती गई थी। इस बार भी ऐसी सीटों पर कड़ी टक्कर है जो अंतिम नतीजों को प्रभावित कर सकता है। एग्जिट पोल कितने भरोसेमंद? दरअसल एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों की एक संभावित तस्वीर पता चलती है। एग्जिट पोल एक तरह से सर्वे होता है। इसमें मतदाताओं से कई सवाल किए जाते हैं। उनमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि वे किसे वोट देकर आए हैं। ये सर्वे वोटिंग वाले दिन ही वोट देकर आने वाले लोगों से किए जाते हैं, इसलिए इन्हें एग्जिट पोल कहा जाता है। बता दें कि सर्वे करने वाली एजेंसियों की टीम मतदान केंद्रों के बाहर वोट डालकर आने वाले मतदाताओं से सवाल करती है। वोट डालकर आए मतदाताओं की राय जानने के बाद इसका एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस के बाद इसके आधार पर ही चुनाव नतीजों के अनुमान लगाए जाते हैं। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में अधिकतर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। उन्होंने महागठबंधन को आगे दिखाया था, लेकिन एनडीए ने सरकार बनाई थी। इसलिए इस बार का एग्जिट पोल आने के बाद भी उन पर भी पूरी तरह से भरोसा करना शायद मुश्किल होगा। बहरहाल अभी ये पूरी तरह से 50-50 का मुकाबला है। या तो नीतीश कुमार का अनुभव और मोदी फैक्टर फिर से काम करेगा या फिर तेजस्वी यादव की युवा अपील और नौकरी का मुद्दा सत्ता का समीकरण बदल देगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।